सभी किसान व पशुपालकों को मेरा राम राम। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मुकेश सुथार, एग्री क्लिनिक एग्रीमेंट सेंटर उदयपुर राजस्थान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में आवेदन कैसे करें और उसके साथ साथ में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, कौन से उसमें डॉक्यूमेंट अटैच होंगे और क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे आवेदन करेंगे, इसके बारे में अपने डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको ले चलता हूं मेरे स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आपको जो पहले तो स्क्रीन पे आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा, जो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो। फर्स्ट में आपको इस गूगल में NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, अगर शॉर्ट में डालो तो NLM डालना और सर्च बॉक्स पे क्लिक करना। जो आएगा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इस पे क्लिक करना। इस पे जो लिंक दिया हुआ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी ओपन कर सकते हैं। आपको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इसके बारे में जानेंगे। आपको जो ये मेन जो वेबसाइट है NLM की, NLM udyamitra.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसी से आपको आवेदन करना है। इसमें स्कीम होम पेज, स्कीम इंस्ट्रक्शन, लेंडर इंस्ट्रक्शन, आपको सब कुछ दिया होगा। तो आपको स्कीम इंस्ट्रक्शन पे जाना पड़ेगा और आपको एप्लीकेशन स्टेप दिखाई दे रहा है, इस पे जाके आप डॉक्यूमेंट भी लिस्ट ओपन कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जो कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको पहले ही रेडी रखने पड़ेंगे PDF फॉर्म में, और इसका फिक्स साइज होता है, वो साइज के माध्यम से ही आपको सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट में लिखा हुआ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कंप्लीट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा। इसमें फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कितने की बकरी लेके आओगे, कितने का बकरा लेके आओगे, आपका कंस्ट्रक्शन का क्या रहेगा, आपका फीड का क्या रहेगा, आपके लेबर का क्या रहेगा, आपके लैंड लीज पे है या आपका रेंटेड है, क्या है, कंप्लीट डिटेल, इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेकंड आपका रहेगा लैंड डॉक्यूमेंट। अगर आपका पर्सनल लैंड है, आपका खुद का लैंड है, तो आपका ओनरशिप का कुछ में प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जैसे जमाबंदी देनी पड़ेगी। अगर आप किराए पे लेते हो तो आपको लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और ये रेंट एग्रीमेंट आपको मिनिमम 5 ईयर, अगर आपका प्रोजेक्ट 5 ईयर का है तो 7 ईयर का बनाना पड़ेगा। अगर आपका 7 ईयर का है तो आपको 10 ईयर का लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। फिर आपको फोटोग्राफ ऑफ प्रोजेक्ट साइट, आप जिस लोकेशन पे, जिस प्रोजेक्ट साइट पे प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, आपको उसका फोटो लगाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट शेयर इन द प्रोजेक्ट, आपको अगर आप शेयर में करना चाहते हो तो आपका परसेंटेज शेयर परसेंट दिखाना पड़ेगा कि कितना परसेंट किसका है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ फार्मर लिंक अटैच, ये आपको लिस्ट लगानी पड़ेगी। आपको फार्मर का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये आप मिनिमम 10 फार्मर से लेकर 100 फार्मर तक लिस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है B नंबर, डॉक्यूमेंट रिलीज टू एप्लीकेंट, ये आवेदन करता के डॉक्यूमेंट आएंगे। इसमें पैन कार्ड आएगा, GST रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, अगर GST है तो ठीक है, अदरवाइज चल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी का है, ये अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हो ये आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टनरशिप डीड, इसका भी आपको जरूरत, अगर आप 2 लोग मिलकर करना चाहते हो तो अगर आपको पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड करवा रखा है तो ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 नंबर लिखा हुआ है एड्रेस प्रूफ, आपको इलेक्शन कमीशन फोटो ID कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या टेलीफोन बिल, पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, ETC यानी आधार कार्ड आदि, आप इसमें से कोई भी अपना एक या 2 ID प्रूफ लगा सकते हैं। लास्ट 3 ईयर ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपके पास 3 साल का ऑडिट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज चल जाएगा। और लास्ट 3 ईयर का आपका इनकम टैक्स रिटर्न का अगर आपके पास है तो लगा सकते हो, अदरवाइज चल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा लास्ट 6 महीने का, आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट इसमें अटैच करना पड़ेगा। और कैंसिल चेक आपको लगाना पड़ेगा इसमें मैंडेट फॉर्म के साथ में, ये आपका अनिवार्य है। जो आपको ये स्टार जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे पैन कार्ड पे है, DPR पे है, उसके बाद में आपका एड्रेस प्रूफ पे है, आपका ये कैंसिल चेक पे, मैंडेटरी फॉर्म में ये आपको लगाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू की प्रमोटर, अगर आप पर्सनली एक्सपीरियंस होल्डर हो और आप खुद अकेले करना चाहते हो तो आपको आपके नाम का ही सब कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा। अदरवाइज अगर आप किसी को हायर करना चाहते हो तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसका और आप किसी डॉक्टर को या किसी को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसके की प्रमोटर का आपका लगेगा, पैन कार्ड लगेगा उसका, आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा उसका,
और फोटोग्राफ लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर उसके पास एक्सपीरियंस लेटर या सर्टिफिकेट है कुछ लाइव स्टॉक मिशन का, लाइव स्टॉक फार्मिंग का, जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन कुछ है, तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। ये आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आपका आगे का फॉर्म फिलअप होगा। अब आपको इसमें जैसे एप्लीकेशन स्टेप में जाओगे तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, व्यू डॉक्यूमेंट लिस्ट, इस पे क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन अपने को फॉर्म कैसे फिलअप करें इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में आपको यहाँ जो लॉगिन दिखाई दे रहा है इस पे लॉगिन करना पड़ेगा। आपको लॉगिन में सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको लॉगिन एज इंटरप्रेन्योर, लॉगिन इज गवर्नमेंट अदर एजेंसी, लॉगिन इज सर्च रिसर्च एंड इनोवेशन। अपने लॉगिन एज इंटरप्रेन्योर पे क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा अपना, जो भी आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर देना। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना और रिक्वेस्ट ओटीपी। आपका इस मोबाइल में ओटीपी जाएगा। इसमें ओटीपी के डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इस पे आप ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई होने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। देखिए इसमें डॉक्यूमेंट मांगा है इन्होंने, आपको फर्स्ट स्टेप में लेके चले जाता हूँ। हाँ, इसमें अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने ब्रीड किस में करना चाहते हो। ब्रीड डेवलपमेंट में करना चाहते हो, अगर आप गोट फार्मिंग और सिप फार्मिंग करना चाहते हो, बकरी पालन और भेड़ पालन करना चाहते हो, तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर फीड में करना चाहते हो तो फीड में सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर पिगरी वगैरह में करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अपने मैन बकरी पालन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि बकरी पालन के बारे में ही सबसे ज्यादा क्यूरीज आई है, तो इसके ले चलता हूँ। आपको ब्रीड सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसमें फिर आपको 3 ऑप्शन आएंगे, तो इसमें आपको फिर सीप एंड गोट लिखा हुआ है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल, अगर आप कंपनी में करना चाहते हो, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो ये सिलेक्ट करना है, अगर आप एफपी है तो ये सिलेक्ट करना है, अगर आप जॉइंट लायबिलिटी है तो ये सिलेक्ट करना है, सेक्शन 8 के तहत कंपनी है तो ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप अकेले हो तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका नाम लिखना है आपको, इसलिए आपने अपना नाम नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको पिन कोड लगाना है। यहाँ पे पिन कोड, आपका पिन कोड एड्रेस देना पड़ेगा, आपका स्टेट देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, आपका सिटी देना पड़ेगा, आपका फिर परमानेंट एड्रेस जो भी है, लैंडमार्क, अदरवाइज पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये आपको देना पड़ेगा। ये CIN नंबर जो दिखाई दे रहा है ये आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी है तो CIN नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद में डिटेल ऑफ की प्रमोटर, यानी आप किसके नाम से फॉर्म भर रहे हो, उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम, उसका लास्ट नेम देना पड़ेगा, उसका फादर नेम देना पड़ेगा, उसका मिडिल नेम देना पड़ेगा, लास्ट नेम देना पड़ेगा फादर का कंप्लीट। वैसे ही मदर का नाम, फुल नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम देना पड़ेगा आपको। ईमेल आईडी, आपका ये ईमेल आईडी बिल्कुल राइट होना चाहिए क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपके मेल आएंगे गवर्नमेंट से, तो ये मेल आईडी देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा आपका। उसके बाद में आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओबीसी है, जनरल है, SC ST जो भी है। उसके बाद में आपका जेंडर, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, आप किस में मेल है तो मेल पे सिलेक्ट करो या फीमेल पे सिलेक्ट करो। आपके पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस इन द लाइव स्टॉक फार्मिंग, आपका कुछ न कुछ आपके एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इसमें नोट कर देना लाइव स्टॉक के बारे में। उसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है या अंडर ग्रेजुएशन है या आपका क्या है, तो उसमें सिलेक्ट करना है। वेदर अटेंडिंग एनी लाइव स्टॉक फार्मिंग रिलेटेड ट्रेनिंग, अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो ठीक है, अदरवाइज नो। उसके बाद में आपकी एनुअल इनकम कितना है, ये एनुअल इनकम पे क्लिक करना है आपको। 2.5 लाख रुपए है या 2.5 लाख से नीचे है तो ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन, आपके प्रोजेक्ट के बारे में 200 वर्ड कुछ ना कुछ हिंदी या इंग्लिश में लिखना है आपको। यहाँ पे लिख सकते हो आप, अदरवाइज थोड़ा बहुत लिख के आप छोड़ सकते हो।
उसके बाद में एड्रेस लोकेशन ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट साइट, ये एड्रेस वो आएगा जिस पे आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जिस लोकेशन पे करना चाहते हो उसका पूरा एड्रेस आएगा। कुछ किसान भाई अपने घर कहीं और पे होता है और वो कहीं प्रोजेक्ट कहीं और स्टार्ट करना चाहता है, तो उस लोकेशन का एड्रेस आएगा जहाँ पे आप प्रोजेक्ट करना शुरू करना चाहते हो। उसका पिन कोड नंबर आएगा, उसका स्टेट कौन सा है वो आएगा, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आएगा, उसका सिटी कौन सा है वो लगाना पड़ेगा आपको, एड्रेस वगैरह लगाना पड़ेगा, उसका लैंडमार्क, उसका चिन्हित कोई जगह है तो उसका लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको जीआई गेट ऑटोमेटिक गेट जीआईटी लोकेशन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये लोकेशन पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों आ जाएंगे। उसके बाद स्टेटस ऑफ लैंड, अगर आपकी जमीन खुद की है तो O1 पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपकी खुद की नहीं है, आपके नाम खुद नहीं है, तो आपको लीज लगाना पड़ेगा। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रपोज टू प्रोजेक्ट, आप इसमें कितने एम्प्लॉय रखोगे, तो आपको इसमें नंबर 2 भी लगा सकते हो, 20 भी लगा सकते हो, जितना भी एम्प्लॉय लगा सकते हो वो लगाना पड़ेगा। और आपको स्मॉल फार्मर पोस्ट टू बी इंटीग्रेटेड, आपको कितने फार्मर आप अटैच करोगे, प्रपोज करोगे, उसका नंबरिंग लगाना पड़ेगा। उसके बाद में नंबरिंग आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप लिस्ट कितने लगाते हो। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट आपके डीपीआर पे डिपेंड करता है। ये डाटा जो आपको डीपीआर आपके डिटेल प्रोजेक्ट पर मिलेगा, इसमें आपको फर्स्ट में जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में गोट लिखा, आपने गोट सेलेक्ट किया, उसके बाद नंबर ऑफ गोट जैसे 525 है या 425 है, कितने की गोट आएगा वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एनिमल, आपके एनिमल कॉस्ट कितना है वो लगाना पड़ेगा और टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये इस फिर टोटल ऑटोमेटिक सब कॉस्ट भी आ जाएगा। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का आपको देना पड़ेगा, इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हुआ वो देना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सभी डाटा उपलब्ध रहेंगे। अदर खर्चा, फिक्स एसेट्स का कोई अदर खर्चा आपके अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है तो वो भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। एनी अदर, अगर आपको ऐड करना है, कुछ और डाटा ऐड करना है, तो ऐड रो पे क्लिक करके आप अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख के और आप अपना अमाउंट लगा सकते हैं। उसके बाद में एनी अदर कंपोनेंट में कुछ छूट गया तो आप लगा सकते हो कोई भी अमाउंट, फिर आपका ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा यहाँ पे, इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद मीन्स ऑफ फाइनेंस में आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप घर से कितना पैसा लगाओगे, बैंक से लोन कितना लोगे और कितना सब्सिडी आएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे बकरी पालन और भेड़ पालन की बात करें तो 50% यानी 50 मैक्सिमम 50 लाख रुपए सब्सिडी है। अगर आप 100 बकरी की करना चाहते हो तो 10 लाख रुपए है, 20 की करना चाहते हो, सॉरी 100 की करना चाहते हो तो 10 लाख रुपए है, 200 की करना चाहते हो तो 20 लाख रुपए है, 300 की करना चाहते हो तो 30 लाख रुपए है, और 400 की करना चाहते हो तो 40 लाख रुपए है, और 500 की करना चाहते हो तो 50 लाख रुपए मैक्सिमम सब्सिडी है। ये मैक्सिमम सब्सिडी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। आपको फिर अपना परसेंटेज दिखाना पड़ेगा कि एप्लीकेशन शेयर, आप इसमें ओवन सोर्स और बैंक लोन, अगर आप बैंक लोन चूज करते हो तो बैंक लोन में आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितना परसेंट घर से लगाते हो। अगर आप इसमें जैसे आपने यहाँ पे 50% लगाना है, 10% लगाना है, कितना लगाना है, तो मिनिमम आपको 10% लगाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंप्लीट आप अमाउंट ऑफ सब्सिडी आपका टोटल अमाउंट पे सब्सिडी 50% निकाल देना, तो वो 50% इसमें आएगा। उसके बाद बैंक लोन आएगा, बैंक लोन कितना रहेगा वो आपका बैंक रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा सब्सिडी और आपके एप्लीकेंट शेयर के अलावा वो आपका बैंक लोन हो जाएगा। ऐसे टोटल आपका मीन्स ऑफ फाइनेंस इसमें शो हो जाएगा कि आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे डिपेंड रहेगा कि एप्लीकेशन शेयर कितना परसेंट रहेगा, सब्सिडी कितना रहेगा, तो बैंक लोन कितना रहेगा। उसके बाद में वेदर सब्सिडी दो प्रपोज टू बीन अवेलेबल अर्लियर, आपने पहले सब्सिडी इसके माध्यम से उठाई है या नहीं है, तो अभी अधिकतर लोगों ने नहीं उठाई है तो नो ही आएगा इसमें। सोर्स ऑफ एप्लीकेंट, आपने जो आपका शेयर दिखाया वो कैपिटल है, इंडिविजुअल है या अदर लोगों से लिया है या क्या लिया, तो वो कैपिटल रहेगा। उसके बाद में बात करें तो प्रीफेर बैंक, आपको बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा बैंक आप कर सकते हो, तो आपको ये सभी बैंक आपका जो भी बैंक अकाउंट है उस बैंक का आपको सेविंग अकाउंट है उसमें बैंक को सिलेक्ट करना है, और उस बैंक का आपको आईएफएससी कोड वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
उसके बाद में आपको बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी इसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन सा बैंक आपका, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, कौन सा, इसकी ब्रांच क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है आपका, उसका आईएफएससी कोड क्या रहेगा, MICR कोड, ये आपकी डायरी में मिल जाएगा आपको, या बैंक से माध्यम से भी पता कर सकते हैं। और एनी अदर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो डालना पड़ेगा, अदरवाइज नो लिखना पड़ेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में ये सभी डॉक्यूमेंट, लास्ट स्टेप है, डॉक्यूमेंट सभी सबमिट करने पड़ेंगे आपको। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। डीपीआर, फर्स्ट में डीपीआर यस करने के बाद में इस पे डीपीआर अटैच करना पड़ेगा, 5 MB के डीपीआर होना चाहिए। उसके बाद लैंड का आपको यस करके 1 MB का होना चाहिए। उसके बाद जो स्टार लगाए हुए हैं, ये स्टार वाले सभी डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य है। ये ऑटोमेटिक आपको यस मिल जाएगा। उसके बाद में इसमें जैसे 1 MB का फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपका शेयर है तो इसमें यस करके और आपको अटैच करना है। उसके बाद में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लगाना है। ये आपके एप्लीकेंट का पैन कार्ड आएगा तो यस ऑटोमेटिक आपको शो दिखाई दे रहा है, यस आएगा, इस पे डॉक्यूमेंट अटैच करना है आपको। उसके बाद जीएसटी नंबर है तो यस में यस करने के बाद में आपको जीएसटी नंबर लगाना पड़ेगा। अगर आपका कंपनी है तो इसमें यस करके फिर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज नो, अगर आपके इंडिविजुअल होता है आप नो कर सकते हो। उसके बाद में आपको एड्रेस प्रूफ, ये जो यस ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है इसमें जो भी यस दिखाई दे रहे हैं ये आपको डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है। अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये यस वाले बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो ये कैंसिल चेक जो दिखाई दे रहा है ये आपको अटैच करना पड़ेगा, पैन कार्ड अटैच करना पड़ेगा, आधार कार्ड अटैच करना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ अटैच करना पड़ेगा, फोटोग्राफ अटैच करना पड़ेगा। ये फोटोग्राफ आपका खुद का रहेगा। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो, उसके बाद में एजुकेशन का अटैच कर सकते हो, उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो, और उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो। उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, सबमिट। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे जाओगे तो सबमिट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में सबमिट होने के बाद में आपको ऑटोमेटिक आपके ये स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी के पास चला जाएगा और वहां से वेरीफाई होके ऑटोमेटिक आपके मेल आईडी पे इसका रजिस्टर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ये आपकी पूरी प्रोसेस आपका रहेगा, बिल्कुल सरल है। आप ई मित्र के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, इसमें किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अधिकतर समझ में आ गया होगा। मैं आपका इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप इसमें अधिकतर आप अपने सेल्फ भी कर सकते हो या ई मित्र के माध्यम से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो।